हम्म। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका हिंदी का दूसरा नंबर चैप्टर, जिसका नाम है उसने कहा था, वो आपका समाप्त हो गया था। पूरा कहानी भी हम समाप्त करा दिए थे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस क्वेश्चन बैंक, ये सब कुछ हम कंप्लीट कर लिए थे। आज फाइनली बारी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यानी कि जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चे हम आप लोगों को आज कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग ना क्लास में जुड़ जाइए, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आप लोग क्लास में जुड़ जाइए और क्लास को बेहतरीन तरीके से शेयर कर दीजिए। चलिए फटाफट से आप लोग जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। हाँ, और आज इंटर वालों का रिजल्ट आ गया है। अब अगली बारी आपकी है प्यारे बच्चे, ठीक है ना। इंटर वाले का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। आप लोग भी रिजल्ट देख लिए, कौन बिहार टॉपर किया, कौन बिहार सेकंड टॉपर, बिहार थर्ड टॉपर, सब कुछ आप लोग देखे। तो अगली बारी जो है ना वो आपकी है। तो अगली बार के लिए आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार आज के दिन आप लोगों का रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे आप लोग तैयार रहिएगा इसके लिए, और जैसा भी हो एकदम पढ़ने में मन लगाइएगा और कोशिश करिएगा कि एकदम बेहतरीन नंबर के साथ प्यारे बच्चों हम लोग पास करें, ठीक है ना। कोशिश करिएगा कि एकदम बेहतरीन नंबर के साथ हम लोग पास करें और बहुत ही अच्छा नंबर आए। बहुत सारे विद्यार्थियों का हम मार्क्स देख रहे थे, हिंदी और इंग्लिश में तो मार्क्स सब लोगों का भाई देख रहे थे कि ज्यादा है। फिजिक्स केमिस्ट्री जिनका मैथ है मैथ, जिनका बायोलॉजी है बायोलॉजी, इसमें बच्चों का मार्क्स कम आया है। समझ गया ना। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैथ में बच्चों का मार्क्स कम आया है। तो आप लोगों को हम कहेंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर बायोलॉजी पर आप लोग जरा जोर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि एकदम अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग परीक्षा में पास करें। चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। हिंदी आज चैप्टर 2 हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है उसने कहा था, और टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे तो आपको 40, लेकिन उसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, बहुत ही ज्यादा ये टॉप लेवल का है, बोर्ड लेवल का है। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। लगभग सभी बच्चे जुड़ गए हैं और आज देखिए कि आपका कितना सही हुआ है, यानी कि जितने भी सारे क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया उसमें से कितने क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग दिए हैं, ये प्यारे बच्चों आपको देखना होगा। चलिए, और हाँ, साइंस बैच 2025 के साथ अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, साइंस बैच 2025 में अगर अभी तक आप लोग अगर एडमिशन नहीं लिए हैं तो प्यारे बच्चे एडमिशन आप लोग जरूर ले लीजिएगा। साइंस बैच 2025 में आप लोग एडमिशन जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चे यहां पर बिहार के सबसे बेस्ट फैकल्टी हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और नहीं तो फिर वही होगा जिस तरीके से इस साल वाले बच्चों को हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री में देख रहे थे कि बहुत कम कम नंबर लाए हैं, लेकिन आप लोगों को ज्यादा नंबर लाना है प्यारे बच्चे, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम लोग सीधे पहले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज हम लोग बस 30-40 क्वेश्चन देखेंगे और देखते हैं कि इसमें से कितने क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग दे पाते हैं। चलिए तो तैयार हो जाइए आप लोग। पहला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए। कह रहा है कि तेरी कुड़माई हो गई है का किस कहानी से संबंध है। ये जो कथन है प्यारे बच्चों ये किसका था, तेरी कुड़माई हो गई है, बता सकते हैं ये कथन किसका था कि तेरी कुड़माई हो गई है, बताइए, बता सकते हैं आप लोग ये कथन किसका था कि तेरी कुड़माई हो गई है। ये कौन पूछता था, ये नहीं कह रहा है कि किस कहानी से संबंध है। तो कहानी किससे संबंध है बाबू, ये कहानी है ना उसने कहा था, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो पहला का जवाब कौन सा होगा, पहला का जवाब प्यारे बच्चे बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। क्लियर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। मील का पत्थर, अब जाहिर सी बात है भाई आप लोग को सही जवाब देना है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किस कहानी को माना जाता है। तो मील का पत्थर प्यारे बच्चों माना जाता है उसने कहा था, दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी से बताइए, तीसरा कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है।
यानी किस कहानी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हैं। लास्ट में आपसे पूछेंगे, एकदम ईमानदारी के साथ आप लोग बताइएगा भी, ठीक है ना, कि कितना क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग दिए हैं और कितना का गलत जवाब दिए हैं। समझ गए। यहां पर अगर है तो भाई सही जवाब और गलत जवाब का सिलसिला चलते रहेगा, तो आपको हम लास्ट में पूछेंगे कि कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं और कितने क्वेश्चन का गलत जवाब दिए हैं। बताइए तीसरा का सही जवाब कौन सा होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया कहानी कौन सा है, उसने कहा था ना, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था क्या है, कहानी है, किस प्रकार की कहानी है, युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम बलिदान की कहानी है, इनमें से सभी। जवाब क्या होगा प्यारे बच्चे। तो तीसरा, सबसे पहली बात कि भाई युद्ध वाला भी कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है और प्रेम बलिदान की भी कहानी है, तो जवाब इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर, जल्दी से बताइए। पांचवा नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। कोई जवाब दे सकते हैं क्या। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन नहीं है। आपको हम बताए थे बहुत सारे उनके रचना का नाम प्यारे बच्चों। ये यहां पर पांचवा नंबर क्वेश्चन को जब देखिए और बताइए कि कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। अब जाहिर सी बात है, ये जो आपका कहानी है उसने कहा था, ये तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। हारे को हरि नाम, सुखमय जीवन, युद्ध का कांटा, कह रहा है कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो नहीं है कि है, नहीं है कि है होगा। यहां पर लगता है क्वेश्चन में कुछ डाउट है। एक मिनट रुक जाइए, हमको किताब जरा देखने दीजिए बाबू। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है कि है। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, ये तो आपको पता है ना। बुद्धू का कांटा भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। उसने कहा था प्यारे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन नहीं है। तो भाई यहां पर हारे को हरि नाम, ये उनकी रचना नहीं है, ठीक है ना। हारे को हरि नाम, तो यहां पर डी ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं पांचवा का, उनका जवाब बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा, पांचवा का डी नंबर। चलिए आगे बताइए। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। छठा नंबर क्वेश्चन बताइए। इस कहानी में मुख्य रूप से किस चीज को प्रधान माना गया है भाई, तो कर्म को प्रधान माना गया है। तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधान कहानी है। 6 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है ना। 6 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। कोई बच्चे बता सकते हैं। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से जवाब बताइए। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। तो नायक यानी कि मुख्य पात्र के रूप में कौन है, तो भाई मुख्य पात्र के रूप में है लहना सिंह। 7वां का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। इस कहानी की रचना जो की गई है वो किस वर्ष की गई है प्यारे बच्चों। 8वां नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। तो 8वां का जवाब क्या होगा। इस कहानी की जो रचना है वो किस वर्ष की गई है। कोई बच्चे बता सकते हैं क्या, फटाफट से जवाब बताइए। इस कहानी की रचना किस वर्ष की गई है। कब की गई थी, 1915 ईस्वी में ना। 1915 ईस्वी में इस कहानी की रचना की गई है। तो जवाब क्या होगा, 1915। 8वां का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे 8वां का ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अब 9वां नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। ये तो भाई एकदम आसान है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ना। तो यहां पर डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन बताइए। 10वां कह रहा है कि लहना किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो यह भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि उसने कहा था इस कहानी का पात्र है लहना। लहना हो गया, बोधा हो गया, हजारा हो गया, कीरत हो गया, लपटन साहब, ये सब कुछ ना उसने कहा था कहानी का ही पात्र है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर के
मेयो कॉलेज अजमेर में आए, मेयो कॉलेज होगा क्या, मेयो कॉलेज, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बन करके मेयो कॉलेज बन करके आए, तो राजा जय सिंह का होगा ना, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह, ये बाबू बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी पे कोले डाल, ये किसने कहा था, ये कथन किसका है, जल्दी से बताइए तो। उसने कहा था शीर्षक कहानी में, 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए, 12 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से ना जवाब बता दीजिए आप हमें। हाँ सही है, 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोड़े डाल, जल्दी से बताइए। आप लोग जब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो 11-12 नंबर जरूर दर्शा दीजिएगा। हाँ 11 का सी नंबर ऑप्शन तो आपको आप लोग सही ही कर दिए ना, हाँ बिल्कुल 11 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12 का बता दीजिए अब, 12 का ए, कितने बच्चे हैं जो 12 का ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ बच्चे 12 का सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे 12 का बी बता रहे हैं, जल्दी से बताइए तो। बारह का बी वाले कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जो 12 का बी बता रहे हैं, ये बाबू सूबेदार हजारा सिंह का कथन था ना, सूबेदार हजारा सिंह का कथन था ना। 12 का कौन सा सही जवाब होगा, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे 12 का बी बता रहे हैं उनका सही है। अगला बता दीजिए, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, सूबेदारनी चूंकि ये स्त्रीलिंग है इसलिए पात्र नहीं पात्रा लिखा हुआ है, तो सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, तो ये जवाब हो जाएगा उसने कहा था, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब सही है। अगला, बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है बाबू बताओ, बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो ये सब हो जाएगा उसने कहा था। अगला है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्त किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। अच्छा, किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो ये शीर्षक पाठ से लिया गया है उसने कहा था, उसने कहा था शीर्षक पाठ से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, बताइए। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो जवाब क्या हो जाएगा, अमृतसर शहर का चित्रण है। चूंकि आपको शुरुआत में ही हम बताए थे कि अमृतसर के ही किसी गली में उस लड़की से मुलाकात होता, मतलब लड़का और लड़की में मुलाकात होता है और वहीं पर बातचीत होता है। तो यह घटना कहां का है, अमृतसर का है, ध्यान रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बताइए, चूंकि पंजाबी है भाई, पंजाब अमृतसर सब लोग को पता है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, 17 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। लहना सिंह के गांव का नाम मांझे। ये आपको पता है ना कि जब लड़की से पूछा कि तुम कहां रहती हो, तो फिर वो लड़की पूछी थी कि तुम कहां रहते हो, तो बताया कि हम मांझे में रहते हैं, यानी कि उसके गांव का नाम क्या है, मांझे। 17 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, लहना सिंह किस पद पर था, लहना सिंह किस पद पर था, तो लहना सिंह किस पद पर था, सूबेदार, लेफ्टिनेंट, जमादार या फिर मेजर के पद पर, तो 18 का जवाब हो जाएगा जमादार के पद पर, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बता दीजिए बाबू 19वां नंबर, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, लहना सिंह की जो मृत्यु हुई वो किसकी गोद में हुई, तो लहना सिंह की मृत्यु हुई थी बजीरा सिंह के गोद में। किसकी गोद में, बजीरा, तो 19 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई, तो यहां बजीरा सिंह सही जवाब होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पलटन का विदूषक कौन था, पलटन का विदूषक कौन था, 20वां नंबर, तो जवाब हो जाएगा पलटन का विदूषक था बजीरा सिंह, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब क्या है, बिल्कुल सही है, हाँ सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, 21 कह रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो बोधा सिंह था ना, तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हुआ। जो बच्चे ए नंबर बता रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, बताइए। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी वाले सिपाही के साथ ना, तो जर्मन के साथ, डी ऑप्शन सही होगा। 22 का जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब सही है, ठीक है, हाँ 22 का डी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 क्या कह रहा है, कह रहा है कि जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था, तो लहना सिंह ने मारा, तो 23 का बाबू सी नंबर ऑप्शन सही होगा। हाँ एकदम इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछेगा, इससे ज्यादा हार्ड क्या पूछेगा भाई, और इससे ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन और क्या हो सकता है, जितना भी स्पेशल था सब तो आपको हम बता ही रहे हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, ये 24 नंबर क्या कह रहा है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था,
सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर है 77। 77 राइफल्स, 74 का ये, सॉरी 24 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, सही है ना? हाँ चलिए, जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं एक बार जरा लाइक कर दीजिएगा। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है बाबू? तो लायलपुर में ना, यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। लायलपुर में जमीन मिला है सूबेदार को, तो यहां पर जवाब डी ऑप्शन होगा। गुलेरी जी का जन्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? ये यहां पूछ रहा है कब हुआ था, ऑप्शन में दिले है कहां हुआ था। यहां कब के जगह पर कहां कर दीजिए, ठीक है ना, कहां हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था, बताइए प्यारे बच्चे कहां हुआ था? जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में ना, तो जवाब हो जाएगा 26 का बी नंबर ऑप्शन। 26 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, जयपुर राजस्थान। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां हुआ है? जयपुर राजस्थान में। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? जवाब बताइए। सुखमय जीवन किसकी रचना है? जरा जल्दी जल्दी से जवाब बता दीजिए। सुखमय जीवन किसकी रचना है? जवाब बताइए। हो गया, चलिए सुखमय जीवन किसकी रचना है? 27वां नंबर क्वेश्चन जवाब हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 27 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। हाँ 27 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आर्ट्स का भी बैच बाबू बहुत जल्द निकल रहा है, चिंता मत करिए, होली के बाद हम आर्ट्स का बैच लॉन्च कर देंगे। बताइए, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? ये जो कहानी है उसने कहा था ये कब प्रकाशित हुई थी? 1915 ईस्वी में ना, तो जवाब होगा 1915 ईस्वी। यहां 28 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे 28 का सी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है ना, सही है। चलिए अगला बता दीजिए 30वां नंबर क्वेश्चन। ये 30वां कह रहा है कि पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पुरानी हिंदी 30वां नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है बाबू। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? लीजिए अब यहां पर आपको बताना है कि कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। देखो भाई, पुरानी हिंदी देवाना प्रिय, मोर्शी मोहि कुठा, ये मजदूरी और प्रेम उनका नहीं है। 31 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। मजदूरी और प्रेम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। 31 का बी ऑप्शन, समझ गए। चलिए बताइए, अब यहां पर बता दीजिए कुड़माई का अर्थ क्या होता है? यहां गलती लिखा गया है, कुड़माई होगा। कुड़माई, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? सगाई होता है ना, मंगनी, विवाह, मंगनी होता है ना। 32 का यहां पर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा, मंगनी, ये जिसको सगाई भी कहते हैं। बोधा कौन था बाबू? जल्दी से जवाब बताइए। बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह लहना सिंह का, ये हजारा सिंह का बेटा था ना, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। बोधा सिंह कौन था? हजारा सिंह का बेटा था। सूबेदारनी का अगर रहेगा तो सूबेदारनी का भी सही होगा, सूबेदारनी का बेटा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? अच्छा, हमें लग रहा है कफन उनका लिखा हुआ नहीं है। 35 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे 35 का डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब सही है। ये बाकी आप लोग जानते हैं, सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ है। बुद्ध का कांटा, यहां पर बहुत ज्यादा एरर हो गया टाइपिंग में, बुद्ध का कांटा उनका लिखा हुआ है, उसने कहा था, ये उन्हीं का लिखा हुआ है। लेकिन कफन जो है वो उनका लिखा नहीं है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ नहीं है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? बताइए, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो जवाब क्या हो जाएगा? किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर, मनेर या फिर ये गहमर। जवाब हो जाएगा गुलेर, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही होगा। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा ना, सी ऑप्शन सही होगा। अगला है बाबू 38 नंबर। 38 कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं?
चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो जवाब क्या हो जाएगा? प्रेमचंद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, या फिर इनमें से कोई नहीं? जवाब हो जाएगा द्विवेदी युग। 38 का ए ऑप्शन सही जवाब है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 कह रहा है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? बताइए, उसने कहा था ये जो कहानी है वो कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 5 भागों में से कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, तो आपका जवाब क्या होगा? बताइए तो आप लोग जल्दी जल्दी से। अगर हम आपसे पूछ दें कि युद्ध का वर्णन कितने भागों में है, युद्ध का वर्णन कितने भागों में है, तो जवाब क्या होगा? अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए युद्ध का वर्णन कितने भागों में है, तो जवाब क्या होगा? तो युद्ध का वर्णन जो है वो 5 भागों में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है। कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 40 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चे? हैं? जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को हुआ था ना। सी ऑप्शन सही जवाब होगा। जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883। यहां पर सी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। समझ गया ना? हाँ, तो कुल मिलाकर के यही 40 क्वेश्चन था। अब आप लोग जरा जल्दी में बता दीजिए कि आप लोगों का 40 में कितना सही हुआ है? 40 में कितना सही हुआ है? जवाब बताइए। 40 में कितना सही हुआ है? 40 में कितना नंबर आपका है? कितना क्वेश्चन गलत किए हैं? जल्दी जल्दी से जवाब बता दीजिए। सही बताइए कितना सही हुआ है, और ईमानदारी से। ठीक है ना? गलती तो आपको पता होगा ना कि 2, 3, 4 कितना गलती हुआ, उतना माइनस कर दीजिए और बताइए ईमानदारी से कितना आपका सही हुआ है। झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि यहां पर झूठ बोलने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। समझ गए? चालीस, 30, 39, 35। अच्छा, इतना सही हो गया है क्या? चलिए बहुत अच्छी बात है। 38, 36 सही हुआ। सॉरी सर। अरे सॉरी करने की क्या जरूरत है? जो गलती हुआ है उसको एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छा स्कोर है बाबू। अगर इतना भी अगर आप सही कर रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये दूसरा नंबर चैप्टर भी क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। ठीक है, अब तीसरा नंबर चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण का। ये बाबू एक भाषण है जो गांधी मैदान पटना में दिया गया था। ठीक है ना? संपूर्ण क्रांति के, ये जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था संपूर्ण क्रांति, और यह एक भाषण है। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो भाषण दिया गया है ना, उस भाषण को ही तीसरा नंबर चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो अब होली के बाद तीसरा नंबर चैप्टर हम शुरू करेंगे। कल से प्यारे बच्चों 27 तारीख तक शायद आपका लगभग सभी क्लास बंद रहेगा। 28 तारीख से पुनः आपका क्लास जो है वो चालू हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, बाकी आज शाम वाला क्लास तो सब चलेगा। कल से आपका क्लास जो है वो बंद रहेगा। होली के बाद 3 दिन, ये 25, 26, ये 25, 26, 27 3 दिन, 28 तारीख से आपका क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर 28 तारीख को। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, धन्यवाद।